प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर भला है। और फिर से कहना मांगता हूं, बाइबल बताती है उसकी करुणा सदा की है। एक अच्छी बात आज आपके साथ बांटूंगा और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर, अगर आप इस पूरी बात को सुनेंगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपसे भी परमेश्वर वही बातें करेगा जो उस समय इस जगह पर वो बातें कर रहा है बाइबल में। मेरे साथ निकाल के चलिए, आपको अच्छा लगेगा। जल्दी से गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 19 पद को पढ़ेंगे हम आज। और मैं विश्वास करता हूं कि इस पद पे ही हम बातें करते रहेंगे और परमेश्वर आपसे बातें कर रहा होगा उस समय। हालेलुया। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता। हाँ, परमेश्वर हर दिन आपसे बातें करता है, लेकिन जरूरत है कि हम कहें कि प्रभु हमारे आत्मिक कानों को खोल कि हम तेरी धीमी मीठी और मधुर आवाज सुन सके। इस संसार की चमकचौंध में, इस संसार की जद्दोजहद में, इस संसार के कामों में हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। इसलिए हम थोड़े से, परमेश्वर कहता है तुम कान के थोड़े सुनने के लिए उसके पास तत्पर जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। मुझे मिलाकर आप जितने लोग यहां बैठे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, हम सब झूठ बोलते हैं और इस लेवल पर झूठ बोलते हैं कि हमें लगता है कि परमेश्वर भी हमारे समान है, परमेश्वर भी हमारी तरह ही है। इसलिए परमेश्वर आज की सुबह मुझे और आपको बता रहा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। कई बार हम इतने हाई लेवल पर झूठ बोलते हैं और हम कहते हैं कि हमारे झूठ बोलने से अगर किसी का घर बच जाए, किसी की जिंदगी बन जाए। लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। कई बार तो मम्मी घर में ही होती है, पापा भी घर में ही होते हैं, और जाकर जब बैल बजती है तो कहते थे बोल दो कि मम्मी ने बोला है कि मम्मी घर में। फोन पर भी मम्मी कह रही है कि बोल दो कि मम्मी घर पे। और बच्चे भी इतने इनोसेंट होते हैं और बोल देते कि मम्मी ने कहा है कि मम्मी घर में। लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। बाइबल बताती है, अगर हम पढ़े मत्ती 5 उसके 37 पद को, निकालिएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे ऐसा लिखा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना नहीं हो पाती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। और बाइबल तो यह कह रही है कि परमेश्वर ने थोड़ा सा अलग बनाया है, सिर्फ थोड़ा सा अलग बनाया। क्या अलग बनाया? तुम झूठ बोलते हो, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है बस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने थोड़ा सा अलग क्या बनाया है? बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा सा ही, बहुत थोड़ा सा यह है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होती है। वो जो कहता है उसे वो पूरा करता है। लेकिन मनुष्य कई बार कहता है और उसे पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि मनुष्य झूठा हो जाता है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा, लेकिन ना जाने क्यों कुछ समय बाद ही उसने प्यार करना छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हमारे पापी होने के बाद भी, हमारे कमजोर होने के बाद भी, हमारी बीमारी लगने के बाद भी हमसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। होता है ना, कई बार पत्नी को बीमारी लग जाती है, पति को बीमारी लग जाती है, तो पति पत्नी को और पत्नी पति को छोड़, रिश्तेदार कहते हैं कि इसके साथ तुम्हारा फ्यूचर अब, इसके साथ तुम्हारा कोई अब नहीं हो पाएगा, आगे नहीं चल पाओगे, कुछ दिन का मेहमान है, कुछ दिन की मेहमान है। मैं जानता हूं मेरे एक दोस्त की वाइफ को पैरालाइज हो गया, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उसने अभी तक, उसकी वाइफ कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो गई, लेकिन उसने आज तक शादी नहीं करी, बिकॉज वो उससे बहुत प्यार करता है। सही परमेश्वर मुझसे और आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपनी जान तक दे दी मेरे और आपके लिए। वो वफादार परमेश्वर मेरे और आपके लिए आज भी वफादार है। हालेलुया। और आगे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वे आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। मैं और आप बहुत बदलू है ना, लोग कहते हैं ना दल बदलू है, ये दल बदलू है, बहुत दल बदलता है, ये दल बदलू है ये। कई बार आप किसी को कहते थे दोगला है ये, है ना, दोगला है, दोगली बातें करता है ये।
क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को बदलता है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। आदमी अपनी इच्छा को बदलता है, नहीं नहीं यार ये वाली शर्ट नहीं, ये वाली शर्ट पहनता हूं, नहीं नहीं ये नहीं खरीदता वो खरीदता हूं, नहीं नहीं ये नहीं खाता वो खाता हूं, नहीं नहीं इसके साथ नहीं इसके साथ जाता हूं। हमेशा अपनी इच्छा बदलता है। लेकिन परमेश्वर क्यों अपनी इच्छा नहीं बदलता? क्योंकि वो मनुष्य नहीं, वो आदमी नहीं है। हमारा मन था चर्च जाने का, न जाने क्यों हमारे पास एक ऑफर आ गया संडे को ही, और हमने कहा था प्रभु मैं कभी नहीं बदलूंगा, अपनी इच्छा भी नहीं बदलूंगा, संडे खुदा के नाम। लेकिन 1600 रुपए मिलने थे, मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था। हमने अपनी इच्छा बदल दी। हमने कहा यार 1600 मिल रहा है, अगले संडे चले जाएंगे चर्च। तो खुदा भाग रहा है, चर्च भाग रहा है। हम अपनी इच्छा बदलते हैं। लेकिन परमेश्वर आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत बार ना अपनी इच्छाओं को बदलते हैं। देखिए परमेश्वर ने जो वादा किया है, जो आशीष दी है, वो उस आशीष को कभी नहीं बदलेगा, वो उस इच्छा को कभी नहीं बदलेगा। मेरे साथ निकालिए जो वर्ष मैंने यहां से निकाली है, आपको जो पढ़ाई है गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 19 पद को मैंने आपके लिए पढ़ा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वे आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करेगा? क्या वे अपने वचन देकर उसे पूरा ना करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। 4 बातें इसमें लिखी है। झूठ नहीं बोलता वो अपनी इच्छा नहीं बदलता, वो जो उसने कहा है उसको वो पूरा करता है, और वो अपना वचन देकर उसे पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गिनती की पुस्तक के 22वें अध्याय के पहले पद से अगर पढ़ना शुरू करेंगे, यहां पर अब इजरायली कूच कर करके कनान के मुल्क के कनान पहुंचना मांग रहे हैं। परमेश्वर ने जो वायदा किया है, जो प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, परमेश्वर बिल्कुल रेडी है इनको ले जाने के लिए। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, इन्हें कूच करा रहे, इन्हें जैवंत करा रहे, और ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये आकर मुआब के पास रुक गए हैं। कहां रुक गए हैं? मुआब शहर के पास आके रुक गए। अब मुआब का राजा है बालाक। बालाक राजा है और बालाक बहुत डर रहा है, और बालाक को इस बारे में मालूम है कि इन्होंने कैसे लाल समुद्र को पार कर दिया, वहां पर परमेश्वर इनके साथ तक कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए। इन्होंने अमोरियों को भी हरा दिया और उनके देश को अपना कर लिया। अब ये मुआब से होकर जाना मांगते हैं, और ये कह रहा है कि ये कहीं हमारे मुआब को भी ना हड़प ले, कहीं मेरा राजपाट जाता रहे। लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों से वादा किया है कि मैं तुम्हें मुल्क के कनान के देश में लेकर जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। मैं और आप चाहे हम गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष दे दी है। वो आशीष मेरे और आपके ऊपर ठहर गई है, मेरे और आपके खानदान के ऊपर ठहर गई है। उसने वायदा किया है अब्राहम से, और उस वायदे को वो पूरा करना मांग रहा है। उसने वायदा किया है मूसा से, उस वायदे को वो पूरा करना मांग रहा है, क्योंकि वो आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। अगर हम पहले पद से पढ़े, इसके ऐसा लिखा है जी, पढ़े। तब इजराइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। हाँ। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इजराइल ने अमोरियों से क्या क्या किया, अमोरियों के साथ क्या कुछ नहीं किया जी। इसलिए मोआब यह जानकर कि इजरायली बहुत है, उन लोगों से अत्यंत डर गया। उस लोगों से क्या कर गया? अत्यंत डर गया। अब इसने क्या करा? इसने एक सेवक को, जो खुदा का ही खादिम है, जिसको खुदा ने अपनी रूह, अपनी आत्मा से भरा है, जिसके लिए जो कह देता है वैसा हो जाता है, इसका नाम बिलाम है। और बालाक ने बिलाम को बुला लिया कि बिलाम एक काम कर कि तू मेरे लिए ना इजराइलियों को क्या कर, इन्हें कोस, ताकि ये नाश हो जाए, वहीं पे इन्हें श्राप दे। और परमेश्वर आशीष दे चुका है, परमेश्वर बरकत दे चुका है, परमेश्वर अपना वायदा इनके साथ बांध चुका है। वो आदमी नहीं कि झूठ बोले, और ना ही वो मनुष्य के अपनी इच्छा को बदले। ईश्वर ने बालाक ने क्या करा कि इसको बुलाकर ताकि ये श्राप दे। लेकिन देखिए, अगर इसका हम गिनती की पुस्तक इसका 23 अध्याय इसका 11 पद पढ़े तो यहां पे ऐसा लिखा है, 23:11 का।
तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलवाया था। हाँ, श्राप देने के लिए बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। ये खड़ा है ऊंचे पहाड़ पर कि इन्हें श्राप दे, लेकिन इसके मुंह से श्राप निकल ही नहीं रहे। बरकत की बात, आशीष की बात, उन्नति की बात, बढ़ोतरी की बात। मैं आपको कह रहा हूं, कोई आपको कोस रहा हो, कोई आपको श्राप दे रहा हो, कोई आपके लिए षड्यंत्र रचा रहा हो, लेकिन आसमान के खुदा ने आपको बरकत दे दी है, आपको आशीष दे दी है, अपना अनुग्रह आप पर कर दिया है। कोई भी श्राप आपके ऊपर नहीं चलेगा। ऐसा लिखा है जी, पढ़े। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से नहीं कहना चाहिए जी? बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहाँ से वे तुझे दिखाई देंगे। हाँ, और तू वहां से दूसरी जगह से श्राप देना उसको, है ना। 23 पढ़े जल्दी से। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा, और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं है। कोई जादू, कोई टोना। सिस्टर पिंकी कहाँ गई? अगर आप खुदा के लहू से खरीदे गए हैं, कोई जादू, कोई मंत्र आपके ऊपर नहीं चलेगा। यस, आमीन। अब आप परमेश्वर के घराने को, हम ये गीत ऐसे ही नहीं गाते, यीशु घराने का वारिसु में उसका बेटा हूं मैं। हमारे ऊपर अब कोई मंत्र नहीं चलेगा। हमने भी गीत गाया है, हमने ये घोषणा करी है कि हम यीशु के घराने के हैं, और बाइबल बताती है कि दुष्ट आत्मा उसके नाम से थर्राती है, कांपती है। कोई दुष्ट आत्मा हमारा कुछ नहीं कर सकती जी। इसका गिनती इसका 23 का, इसका 8 से 10 तक पढ़ लेते हैं। और यहां पर बिलाम कहना कुछ चाह रहा है, लेकिन कह कुछ पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड जी, पढ़े। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, उन्हें मैं क्यों श्राप दूं? जी, आगे। और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी, उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? आपका फेवर करने वाला आसमान का खुदा है, आपकी सपोर्ट में खड़े होने वाला आपका खुदा है, आपके साथ साथ चलने वाला आपका खुदा है, और आपके ऊपर कोई धमकी काम नहीं करेगी। हालेलुया। शैतान कितना ही घुड़क ले आपको, हमने पिछले हफ्ते बात करी थी, उसने 2025 में षड्यंत्र रचाया था, वो 26 में भी रचा रहा है, लेकिन वो 26 में भी हार जाएगा। हालेलुया। क्योंकि 26 में भी परमेश्वर आपके साथ है, वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने आपको अपने लहू से खरीद लिया है, उसने आपको अपने घराने का बना लिया है, उसने आपको मोल लेकर, दाम देकर मोल लिया है। इसलिए आपके ऊपर कोई मंत्र, याकूब का कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं और आप उसके घराने के हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। उसने इसलिए इस बात को 23 अध्याय के 19 पद में कहा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हालेलुया। ये तो बात रही इजरायलियों की। उसने अब्राहम से एक वायदा किया, और अब्राहम से वायदा किया कब? जब अब्राहम 75 वर्ष का था। अब्राहम से वायदा किया कि मैं तुझे जातियों का मूल पिता बनाऊंगा, लेकिन अब्राहम को सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे थे। उसको लग रहा था कि सब कुछ खराब है। अब मैं 100 वर्ष का हो गया हूं, मेरी पत्नी 90 वर्ष की हो गई है, ये कैसे होगा? और सारा भी बाइबल बताती है, जब उसने ये बात सुनी तो हंस रही थी। क्या मुझ बूढ़ी पर भी ऐसा अनुग्रह हो सकता है? लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, आदमी नहीं है कि वो झूठ बोले। डॉक्टर हो सकता है आपसे झूठ बोल दे पैसा बनाने के लिए, हो सकता है आपका केस जिताने के लिए वकील आपको झूठी सलाह दे दे, लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो आदमी नहीं है, वो झूठ बोले। हालेलुया। उसने आपकी भलाई का जिम्मा लिया है, तो वो आपकी भलाई करेगा ही करेगा। उसने आपके लिए जो ठान लिया है, उसको वो पूरा करेगा ही करेगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। हालेलुया। कि आपसे झूठ बोल जाए वो। उसने अब्राहम के साथ जो वायदा किया, भले ही 25 साल लगे, उसमें 25 साल लगे। अब्राहम को लग रहा था कुछ नहीं हो पाएगा, देखो सारा इतनी बढ़िया हो गया। उसने क्या करा? उसने अपना दिमाग लगाया, उसने अपनी सोच लगाई, उसने हाजिरा को बुलाया। उसने हाजिरा को बुलाकर उसने, उसकी पत्नी ने भी कहा ठीक है भाई, ठीक है, चलेगा, होगा। लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा अब्राहम से किया है, वो उसको ही पूरा करेगा। और परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, और बाइबल बताती है कि सारा को एक बेटा हुआ।
जिसका नाम इसहाक रखा गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उससे अपने राज्य को बढ़ाया, वो विश्वासियों का मूल पिता कहलाया। मैंने आज सुबह एक वर्ड शेयर करी है आपको, जल्दी से निकाले अपने मोबाइल में। अमन भाई का सबसे पहले आया था, जल्दी से देखिए किसके पास है। रोमियो उसका 4 अध्याय 4:21 पढ़ दीजिए पहले, फिर मैं आपको 18 से पढ़ाऊंगा। रोमियो उसका 4 अध्याय उसका 21 पद पढ़ रहे जी। ऐसा लिखा है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। हालेलुया। ये बात कौन कह रहा है? इब्राहिम के विषय में लिख रहे हैं। और इब्राहिम कह रहा है कि जो प्रतिज्ञा उसने की है, जो उसने कहा है, उसे वो पूरा भी करेगा। इसका 18 पद पढ़े, यहाँ पे ऐसा लिखा है, उसने निराशा में भी आशा अब आशा रखी, विश्वास किया इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का मूल पिता कहलाएगा। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर, और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसको किस समय पर दिया? जब सब कुछ उसको ऐसा लग रहा था अब कुछ नहीं हो सकता। कई बार आपकी जिंदगी में भी आपको ऐसा लगेगा अब कुछ नहीं हो सकता है। जब आपको लगेगा ये बीमारी अब कुछ नहीं हो सकता है, ये दवाइयां कुछ नहीं कर सकती है, ये डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है, इस वकील से अब कुछ नहीं होगा, आसमान का खुदा तभी खड़ा होता है और कहता है कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। और आसमान का खुदा जब सब तरफ से निराशा दिखाई दे रही है, जब सब तरफ से अंधकार दिखाई दे रहा है, जब सब तरफ से झूठ ही झूठ दिखाई दे रहा है, आसमान का खुदा तब भी आपके साथ खड़ा होकर कहेगा अभी तो पिक्चर बाकी है। और आसमान का खुदा आपके साथ वो करेगा जो आपके साथ इतने सालों से नहीं हुआ, वो आपके लिए तब करेगा जब आप कहेंगे कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, वो आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। उसने अब्राहम के साथ आप अपनी इच्छा को नहीं बदला, वो आपके साथ भी आप अपनी इच्छा को नहीं बदलेगा। हालेलुया। उसने इजराइलियों को कहा कि मुल्क के कनान लेकर जाऊंगा। बाइबल बताती है कि मुल्क के कनान तक गए, जो लोग अविश्वास में थे वो नहीं गए, लेकिन नई जनरेशन वो खुदा के भवन तक, वो खुदा की उस जगह तक, उस प्रॉमिस लैंड तक पहुंच पाए। यहोशू के साथ जितने लोग रह गए थे, क्योंकि मूसा ने गड़बड़ियां करी, लोगों ने गड़बड़ियां करी उस समय। लेकिन परमेश्वर कलाम बताता है, जैसे अभी सिस्टर संगीता गीत गा रही थी, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में, उसके घर में वो पहुंच पाए जो उसकी बात को हाँ की हाँ और ना की ना कह रहे थे। जो परमेश्वर कह रहा था वो वही कर रहे थे, और उन्होंने वैसा करा। क्योंकि मूसा ने क्या कहा? मूसा से कहा था पहाड़ से बातें करना, मूसा ने लाठी मार दी। वहां पर लोग परमेश्वर की परीक्षा करने लगे। कई बार मैं और आप भी ऐसी कैटेगरी में इजरायली बनकर खड़े होते हैं परमेश्वर के सामने, है? वो कह रहे थे कि तूने हमें चट्टान से मार के पानी तो पिला दिया, क्या हमें मीट भी खिला सकता है? कई बार मैं और आप भी कहते हैं, तूने उसको तो दे दिया, क्या मुझे दे सकता है? तूने उसको तो बढ़ा दिया, क्या मुझे बढ़ा सकता है? खुदा बाप कहता है, यार तेरा समय नहीं है, अभी आएगा, है ना? किसी की बोतल पर लिखा हुआ था अपना टाइम आएगा। तो अपने टाइम का इंतजार करें ना फिर प्लीज आप भी। हालेलुया। उसने नूह के साथ एक वादा किया और उसे पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वे झूठ बोले, और ना वो आदमी अपनी इच्छा बदले। 100 साल भले ही लगे उस जहाज को बनाने में भी। कितने साल लगे? 100 साल लग गए भाई। लेकिन परमेश्वर 100 सालों तक जो उसने कहा था उसको पूरा करा। 100 साल तक परमेश्वर उसके साथ बना रहा, और परमेश्वर ने कहा था जो जहाज में आएगा वो बच जाएगा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य तो है ही नहीं कि झूठ बोलेगा। भाई 8 प्राणी आए हैं, प्रभु ने कहा 8 को बचा लूंगा। प्रभु ने बोला था कि भाई तू ऐसे ऐसे जानवर पक्षी सब कुछ ले जाना, शुद्ध अशुद्ध सब ले जाना, वो सब बच गए। लेकिन समय आया, जल पर ले आया। परमेश्वर की बात पूरी हुई, जल पर ले आया, और वो 8 प्राणी और वो शुद्ध और अशुद्ध पक्षी जानवर सब उसमें जो परमेश्वर ने कहते वो सब थे, वो सब बच गए। आपको बताऊं चर्च क्या है? आपको बताऊं चर्च क्या है?
ये नूह का वो जहाज है जिसे यीशु मसीह चला रहा है। यस, हालेलुया। ये वही जहाज है जो इस जहाज में रहेगा ना, वही तेरे घर में कौन रहेगा? कौन रहेगा? जो उस जहाज में बैठा है ना। परमेश्वर बिल्कुल बिल्कुल नूह की तरह चर्च के लोग 5 बार इस बात को कह रहे हैं, खुदा के घर आया करो, खुदा के भवन में आया करो, खुदा की मर्जी को पूरा किया करो, आ जाओ आ जाओ, अभी भी समय है, आ जाओ अभी भी समय। हर लोग हर पासवान यही बात कह रहा है, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। एक दिन आएगा जब यीशु आएगा, लेकिन वही लोग उठाए जाएंगे उसके साथ जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसके घर में बने रहते हैं। हालेलुया, वही बने रहेंगे। और आपको पता है परमेश्वर ने अपना वादा पूरा करा, और बाइबल बताती है जब जल प्रलय थम गया तो सिर्फ वो 8 लोग बचे, सिर्फ वो 8 लोग, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। उसने कहा था जो जहाज में आएगा ना नूह, वो बच जाएगा। किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं मानी। मैं आपको कह रहा हूं, अपने खानदान में, अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, जिनको बोल सकते हो बोलो कि आसमान का खुदा बादलों पर आएगा और वो अपने लोगों को लेकर जाएगा। और ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इसलिए जरूरत है कि हम क्या करें? हम भी परमेश्वर की तरह अपनी बात हां की हां और ना की ना रखें, है ना। बाइबल में एक जगह लिखा है, मुझे मिला नहीं वो पद, मैंने जो कह दिया ना, आपने ये फिल्मों में सुना होगा ना, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। आसमान का खुदा आपसे कह रहा है, आप कहेंगे प्रभु तू मेरे लिए कह दे। वो स्त्री कहती थी, सॉरी वो सूबेदार कहता था और वो स्त्री भी कहती थी, वो स्त्री कहती थी मैं उसके दामन को छू लूंगी तो हो गई। हम कहते नहीं है ना, हम कहते हम फेल हो जाएंगे ना, तो हो जाओगे भाई। तुम कह रहे हो, तुम कहोगे ना कि हम अपनी क्लास में, अपने कॉलेज में नंबर 1 आएंगे, तो आप नंबर 1 ही आओ। हालेलुया। अब ये मत करना कि पढ़ाई करनी छोड़ दो, कि सोचो भाई चलो भाई अब तो खुदा बाप के यहाँ से मिल गया हमें सर्टिफिकेट, तो हो ही जाएगा। तो भाई पढ़ना पड़ेगा, अव्वल नंबर पे आने के लिए उतना ही पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कुछ अब्राहम के साथ किया, जो कुछ उसने नूह के साथ किया, उसके घराने के साथ किया, वही परमेश्वर मेरे और आपके साथ भी सेम वही करना चाहता है। जल्दी से मैं कुछ बातें आपको और बताता हूं। जब हम अपनी इच्छा बदलने की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी देर इस पे और आपको बताना मांगता हूं कैसे अपनी इच्छा बदलते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और परमेश्वर ने हमें थोड़ा सा अपने से अलग बनाया है, और इसलिए अलग बनाया कि हम अपनी इच्छा बदल देते हैं। सिर्फ यही है, और कोई वजह नहीं है, और कोई रीजन नहीं है। अगर आदम अपनी इच्छा नहीं बदलता तो आज आदम भी परमेश्वर के बराबर और परमेश्वर ही होता, क्योंकि परमेश्वर ने कोई ऐसी चीज नहीं रखी थी, कोई ऐसी बाउंड्री सेट नहीं करी थी कि ये ना मरे। भाई जो अमरता का प्याला उसके पास था वो उसको पी लेता तो वो क्यों मरता, लेकिन उसने अपनी इच्छा बदल दी। हवा ने अपनी इच्छा बदल दी, फल को देखा, और लिखा है बाइबल में, लिखा है ऐसा 3 अध्याय में, उसने देखा कि ये बहुत अच्छा है, खाने में मन भावना है, इच्छा बदल दी। परमेश्वर ने मना किया था उसके लिए, लेकिन परमेश्वर के आगे मैं और आप भी कई बार कहते हैं प्रभु बड़ा अच्छा लगता है मुझे व्हाइट एनवेलप डालना। जब वो आंटी डालती है ना, जब वो दीदी डालती है ना, जब वो बहन डालती है ना, जब वो भाई डालता है, प्रभु मेरा भी बड़ा मन करता है मैं भी डालूं, एक अच्छी जॉब दिलवा दो। प्रभु ऐसा काम कर देता है, अच्छी जॉब दिला देता है। प्रभु ने जॉब दिला दी 5,000 रुपए की, वाओ मजा आ गया। 500 रुपए हमने बड़ी ईमानदारी से खुदा के भवन में डाले, प्रभु को बड़ा अच्छा लगा, सिलसिला चलता रहा। प्रभु ने 20,000 रुपए सैलरी कर दी, अब हम 2,000 रुपए डालने लग गए, है ना, 10% निकाल के। प्रभु ने कहा वाह बहुत अच्छा है। प्रभु ने देखा, प्रभु ने 50,000 रुपए सैलरी कर दी, 5,000 रुपए महीना डालने लग गए। अब सर चकराने लग गया, 5,000 रुपए महीना, हमारी तनख्वाह थी 5,000 रुपए जब हमने दुआ करी थी। अब हम अपनी इच्छा बदलना चाहते हैं कि प्रभु मैं 5,000 रुपए डालती हूँ, इस 5,000 रुपए में तो मेरे बच्चे की फीस गणित लगाने लग गई, अब मेरा ट्यूशन,
मेरे बच्चे की ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, उसकी कैब की फीस, सब कुछ चली जाएगी प्रभु। प्रभु ने कहा यार, बदल दी अपनी इच्छा। प्रभु मैं भी डालना चाहती हूं। प्रभु ने लाइक कर दिया। अब हमने अपनी इच्छा बदल दी। कहानी सुनाता हूं जल्दी से, आपको पहले भी बताइए। एक व्यक्ति हफ्ते में 30 रुपए डालता था, 30 रुपए डालता था और महीने के 120 रुपए डालने लगा वो। प्रभु के खादिम ने देखा कि बड़ा ईमानदार, बड़ा वफादार है। उसने एक दिन कहा, खुदा के खादिम ने, आओ दुआ करते हैं, परमेश्वर तुम्हें इंक्रीमेंट दे, तुम्हारी सैलरी बढ़ाए। खुदा के खादिम ने दुआ करी, बुजुर्ग पासबान थे, उन्होंने दुआ करी। अब धीरे 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 ये हफ्ते के 120 रुपए डालने लगा। कितने डालने लगा? हफ्ते के 30 रुपए डालने वाला अब 120 रुपए डालने लगा। धीरे धीरे परमेश्वर ने प्रमोशन कराया, बढ़ाया। अब धीरे धीरे वो 3000 रुपए महीना डालने लगा। कितना? 3000 हफ्ते डालने लगा। धीरे 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 परमेश्वर ने और बढ़ाया। अब वो 15,000 रुपए हफ्ता डालता है, 60,000 रुपए महीना डालता है। कितना डालता है? मैं जल्दी से शॉर्ट में बता रहा हूं, आपको पहले भी सुना है। अब वो 60,000 रुपए महीना डालने लगा। अब वो अपनी इच्छा बदलना चाहता है, लेकिन एक दिन उसके घर उसका दिमाग चला, मैं यार 60,000 रुपए महीना तो मैं चर्च में ही डाल देता हूं। वो बुजुर्ग पासबान के पास गया। उसने कहा, पासबान साहब, क्या मैं अपनी मन्नत से छूट सकता हूं? क्या मैं अपनी इच्छा बदल सकता हूं? पासबान ने कहा, हाँ बेटा, बदल सकते हो, आओ हम दुआ करते हैं। बुजुर्ग पासबान ने हाथ पकड़ा, घुटने पे बैठे दुआ करी। सेम उसी तरह, प्रभु ये अपनी इच्छा बदलना चाहता है, इसको प्रभु फिर से वैसा बना दो जैसा ये पहले 30 रुपए हफ्ता। इच्छा बदल दी आपने। परमेश्वर इच्छा कभी नहीं बदलता। मैं और आप अपनी इच्छा बदल देते हैं। सोच के देखिए, उस स्त्री ने जिसने 2 दमड़ी डाली और परमेश्वर ने कहा कि इसने सबसे बढ़कर डाला है। लोग बढ़कर डाल रहे थे, लोग अपने पर्स खोल खोल कर ज्यादा डाल रहे थे, अपनी बढ़ती से डाल रहे थे, बाइबल बताती है। लेकिन उस स्त्री ने क्या करा? पूरे दिन की जीविका 2 दमड़ी डाल दी। सोच के देखिए, अगर बाइबल में उसका आगे जिक्र होता, अगर ऐसा जिक्र होता, मैं सोच रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ऐसा लिखा नहीं है, अगर उस 2 दमड़ी वाली को परमेश्वर ने बढ़ा दिया होता, खूब बढ़ा दिया होता, और वो बाद में आपकी और मेरी तरह बोलती, यार 2 दमड़ी से अब तो मैं 500 दमड़ी डालने लगी हूं। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर बता रहा है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से खुश होता है। देखिए, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर ये नहीं देखता कि कौन कितना डाल रहा है। परमेश्वर ये देखता है कि कौन किस इच्छा से और किस मनसा से डाल रहा है। आप कंजूसी से डाल रहे हैं, आप कुड़कुड़ा कर डाल रहे हैं, आप बुड़बुड़ा कर डाल रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं को बदल रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की तरह करें, अपनी इच्छाओं को ना बदले। आपने जब नए आए थे, बड़े तैस में बोला था, प्रभु मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। ना जाने धीरे धीरे पता नहीं आपने क्यों कहा कि प्रभु अब मुझसे ये नहीं हो पा रहा, प्रभु मुझसे ये भी नहीं हो पा रहा, प्रभु मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? बाकी सब चीजें तो तुम कर पा रहे हो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छा को बिल्कुल ना बदले। देखिए, पहले मैं अपने जवानों से बात कर रहा हूं, मैंने बहुत से जवानों को देखा है, लेकिन मैं इस कलीसिया के जवानों से बात कर रहा हूं और मैं कुछ सिखाना मांग रहा हूं। आपको ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब हमें बजाना नहीं आता तो हम प्रभु के पास घुटने टेक टेक कर कहते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए बजाना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरे लिए गाना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरी महिमा के लिए गाना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरी प्रशंसा करना चाहता हूं, गा के और बजा के। हमने खुदा से कह के इमोशनल अत्याचार करके, बोल के, उपवास रख के, पादी साहब से दुआ करा के हमने सीख लिया। ध्यान से सुनना जवान बच्चों, हमने सीख लिया। जब हम सीख गए, अब हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ग्लोरी अब किसी और को दे रहे हैं। हमने अपनी इच्छा बदल दी। मैं यहाँ की नहीं, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे जवान बच्चों को जानता हूं जो चर्च में ही है। अब वो दुनिया में जाकर बजाते हैं, दुनिया में जाकर गाते हैं, दुनिया का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। पहले परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, लेकिन वो अभी भी संडे खुदा के घर में है। लेकिन जब हमने सीखा था तो हम एक गीत गाते थे, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं गीत गाता हूं। अब मैं देखता हूं वो सैयारा गा रहे हैं।
खड़े होके। मेरे को किसी ने बताया भैया देखो ये सैयारा गा रहा है। मैंने कहा खुदा बाप, स्टेटस लगाते हुए भी उन्हें शर्म नहीं आती। खुदा के भवन में खड़े होते थे, खुदा के लोगों को सिखाते थे, अब वो खुद खड़े होकर लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहे। अपनी इच्छाओं को बदला उन्होंने, अपनी चाहते बदल दी उन्होंने। मैं देख रहा हूं कि वो फिल्मी दुनिया में जाकर फिल्मी दुनिया के बैंड में चले गए, ड्रम बजा रहे, वो गीत गा रहे, वो बजा रहे। अरे खुदा ने तुम्हें वो टैलेंट दिया था, तुम्हारे खानदान में कोई बजाने वाला नहीं था, कोई सिंगर नहीं था, आसमान के खुदा ने फिर भी तुम्हें सिखाया, गाना सिखाया, बजाना सिखाया। अब तुमने इच्छा बदल दिया क्योंकि तुम मनुष्य हो, झूठ बोलते हो। प्रभु हम तेरे लिए गाएंगे, तेरे लिए बजाएंगे। अब तुम भूल गए हो ये वाली बातें। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, और परमेश्वर आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। मैं आपको कहना मांगता हूं, खुदा के घर में जो कुछ कह रहे हो उसे पूरा करने की पूरी सामर्थ और पूरी कोशिश करो। चाहे फिर कैसे गाया था गीत इन्होंने, चाहे फिर नुकसान उठाए, है ना, चाहे फिर तुम्हें नुकसान उठाना पड़ रहा हो कि प्रभु इस महीने बड़ी तंगी हो जाएगी अगर मैंने 10% दे दिया। प्रभु कह रहा है कोई बात नहीं, जब मैं आसमान के पक्षियों को खिला सकता हूं तो तुम्हारा मूल उनसे कहीं बढ़कर है। लेकिन हम जाने क्यों खुदा के साथ, पता है मलाकी में क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। आज पढ़ा कर रहूंगा आपको मलाकी 3, आज मलाकी 3:10 आपको पढ़ा कर रहूंगा ताकि आपको पता चले आप झूठे के साथ चोर भी हैं। क्या है मलाकी 3:10, निकालिए जल्दी से। वो कह रहा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं के झूठ बोले और परमेश्वर आदमी नहीं अपनी इच्छा बदले। और यहां पर बहुत सारी अच्छी बात लिखी है कि परमेश्वर तुम्हें कह रहा है कि परख कर देखो, ऐसा कर कर देखो, मैं आसमान के झरोखे तुम्हारे ऊपर खोलता हूं कि नहीं। परमेश्वर तुम्हें चैलेंज दे रहा है, अब कह रहा है कि देखो मैं तुमसे कह रहा हूं, और परमेश्वर मनुष्य नहीं कि अपनी इच्छा को बदलेगा। अभी सोना आंटी मेरे बारे में आपको गवाही देकर गई है, और मेरी गवाही इस चैप्टर में छिपी हुई है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा लिखा है जी, पढ़े। सारा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे देखो, मुझे परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों कर्जे में है हम, क्यों हैंड टू माउथ है हमने अपनी इच्छा बदली है, हमने अपनी चाहत बदली है। हम मनुष्य की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैंने थोड़ा सा तो अलग बनाया तुम्हें अपना। सोच के देखिए, अगर मेरी पूंछ निकली होती तो, मेरा सूंड वाला सर होता तो, सोच के देखिए आप। कहते कि लंगूर से बनाया गया है, अगर लंगूर ही रहता तो, दुनिया की बता रहा हूं मैं, बाइबल बताती है हम तो मिट्टी से बने हैं, परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है ना, अपनी नथनों की सांस फूकी है। सोच के देखिए अगर परमेश्वर ऐसा कर देता तो। परमेश्वर कह रहा है कि हम अपनी इच्छाओं को बना बदलें, अपनी जो प्रॉमिस हमने खुदा से करे, जो हमने कहा है खुदा को हम वैसा करें। वो आगे पढ़िए कैसा लिखा है आगे, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, क्या है तुम्हारी बीमारी को, शैतान को, जो तुम्हारा एक्सीडेंट करना चाहता है, जो तुम्हारे परिवार को तोड़ना चाहता है। खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं उसको ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, तुम्हारी मेहनत की कमाई व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारा मेहनत का पैसा ब्याज में नहीं जाएगा, तुम्हारा मेहनत का पैसा कर्जों में नहीं जाएगा जी। और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। यहोवा सेनाओं के यहोवा का यही वचन है परमेश्वर का। आपके लिए परमेश्वर वायदा कर रहा है, और बाइबल बताती है वो वायदे का पक्का और सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, ना वो आदमी अपनी इच्छा बदले। उसने कह दिया तो आपकी जिंदगी में वैसा होगा। जरूरत है कि आप भी वैसा करें जैसा उसने आपसे कहा है, आपके लिए लिखा है, ताकि आप भी वैसा करें। चलिए खत्म करते हैं यहीं पे। जल्दी से एक बात आपको बता के खत्म करता हूं, ताकि मैं और आप इस बात को समझे। प्रेरित काम 5वां अध्याय उसका पहले पद से 10 पद तक आप अपने घर पे पढ़ लीजिएगा। यहां पर एक कपल्स का जिक्र है जो हनन्याह और सफीरा है। ये कपल्स है, और इस समय पे
लोग प्रेरितों के पास अपना सब कुछ बेचकर उनके पैरों पे लाके रख देते थे, और बाइबल बताती है जिसकी जैसी जरूरत होती थी वो सेवक लोग उनकी पूरी करते थे। लेकिन इन्हों की इच्छा थी, मैं बात कर रहा हूं कि मनुष्य अपनी इच्छा को बदलता है और झूठ भी बोलता है, लेकिन परमेश्वर ना तो झूठ बोलता ना अपनी इच्छा को बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर इन्होंने भी, हनन्याह और सफीरा ने अपनी जमीन बेची और उसमें से कुछ हिस्सा रख छोड़ा, और जब इन्होंने कुछ हिस्सा रख छोड़ा तो पतरस के पास गए और पतरस को कहा ये सब कुछ है। पतरस ने पूछा क्या तुमने ये जमीन इतने की बेची है? उसने कहा हमने इतने की बेची है। उसने कहा कि तुम्हें ऐसा क्या हुआ कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला? और बाइबल बताती है वो उसी समय वहीं मर गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आई, उसकी पत्नी से पूछा कि बताओ क्या तुमने ये जमीन इतने की बेची है? बोली हाँ इतने की बेची है। उसने कहा कि तुमने ऐसा क्यों करा कि तुमने एका क्यों करा कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? देख तेरे पति को गाड़ने वाले तेरे को भी ले जाएंगे और तुझे भी बाहर रखेंगे। लिखा है वो भी गई। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये बात? क्योंकि हम अपनी इच्छा बदलते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं बदलता। परमेश्वर झूठा नहीं है। परमेश्वर इन्हों के पास जब इनके पास आ गया ना, तो इन्होंने झूठ भी बोला और इन्होंने अपनी इच्छा भी बदल दी, उसमें से कुछ रख छोड़ा, इच्छा बदल दी। कई बार जब हमारे पास नहीं होता ना, तो हम बहुत कोशिश करते हैं प्रभु मैं तेरे लिए ये करूं, प्रभु मैं तेरे लिए वो करूं। जब होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये भी कर लेता हूं पहले, वो भी कर लेता हूं पहले, बाद में देख लूंगा, बाद में सोच लूंगा। वो याद है कुंडल वाली कहानी है? जब उसको दो पैसा मिला तो उसने सोचा इस मच्छी को छुड़ा लेता हूं, इसका भला हो जाएगा, मेरा इसमें क्या ही होगा। तब उसका सोना भी लौट गया, उसका हीरा भी मिल गया, चोर ने लाके हीरा दे दिया और वो मछली ने कुंडन में वो गल दिया, हीरा सोना भी मिल गया, सब कुछ हो गया। खुदा बाप मुझे और आपको भी ये सिखाना मांगता है कि जो खुदा का है, हम खुदा के साथ जो खुदा के प्रॉमिस है उसे पूरा करें, और खुदा अपने प्रॉमिस मेरे और आपके लिए पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, ना वो आदमी अपनी इच्छा को बदले। अपने सरों को झुकाएं और उससे दुआ मांगे। खुदावंद हम धन्यवाद के साथ आपके हुजूर खड़े हैं प्रभु। इस कलीसिया में परमेश्वर प्रभु और हमारी जिंदगियों में हम तेरी मर्जी और तेरी इच्छा को पूरा करें प्रभु। हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम में। और सबने मिलकर बोला आमीन।